वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यास पाठशाला पर। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट और जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर की मूवमेंट की हमने बात की थी, खास करके व्हाई इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक हायरार्की पाई जाती है बॉडी की, जिसमें मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। तो जो हायरार्की होती है वो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें ब्रेक डाउन्स होते रहते हैं और इन ब्रेक डाउन्स को रिपेयर करने के लिए जरूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। तो इस तरीके से जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस का काम करती हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं हमने पढ़ा था। इसमें न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और एक्सक्रीशन आता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन की हम जब बात करेंगे तो अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम जो है रनिंग करते हैं, साइकिलिंग चलाते हैं और जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम उसको फुलफिल कैसे करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते हैं। तो जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं उसी को अपन फूड कहते हैं। तो जब अपन या तो कोई एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तब भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड किस तरीके से लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंपली अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि जिनमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो आइए मेरे साथ समझते हैं न्यूट्रिशन का मीनिंग। तो न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन का बेस सिंपली मीन इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। ये जो होते हैं वो बेसिकली इसेंशियल होते हैं, इनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है और इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। किस तरीके से होता है आगे हम समझेंगे जब पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो अपना फूड है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर बात करें हम अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, इसमें बेसिकली 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। नंबर 1 सैप्रोफिटिक, जिसमें फंजाई और ईस्ट आते हैं।
जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर से अपना जो है फूड लेते हैं, जैसे सड़ी गली चीज़ों से। दूसरा है पैरासिटिक, जिसमें आपका प्लाज्मोडियम और कस्क्यूट को भी ले सकते हैं अपन। और तीसरा जो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक में बेसिकली मैन, डॉग, अमीबा भी आ जाता है, जिसमें कंप्लीट इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अमीबा भी फैगोसाइट करता है, ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब चलते हैं आगे और समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। दोस्तों, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस, अगर इस वर्ड को हम तोड़ दें तो फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और सिंथेसिस मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड। कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो सिंपली इसकी एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस by which green plants synthesize their food and nutrients from carbon dioxide and water by the presence of light, sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. आइए इस प्रोसेस को एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये कोई प्लांट है, थोड़ा आर्ट गैलरी बना लेते हैं। ये देखिए लीफ है, बड़ी सुंदर पत्ती है, तोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर एक और बना देते हैं, देखा, अच्छी आर्ट बना लेता हूं ना मैं। और देखो, बचपन में सबसे ज्यादा मुझे पत्तियां बनाना ही पसंद था। यहां पर ये देखो सनलाइट, ये सूर्य देवता है, यहां से लाइट, यू नो वेरी वेल। एनवायरमेंट में CO2 गैसेस होती हैं, वी नो दैट। यहाँ पर आपका वाटर है ग्राउंड में, यहाँ आपका CO2 भी है एनवायरमेंट में। तो आप क्या देखोगे कि जो वाटर है बाय द रूट्स, जाइलम फ्लोएम, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके थ्रू जाता है। वो कैसे जाता है हम आगे समझेंगे।
तो वाटर जो है ऊपर तक पहुंच जाता है। एनवायरमेंट में CO2 तो है, तो बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या है, सनलाइट, अब फोटोसिंथेसिस में वी नो ऑल कि O2 जो है एक्सक्रीट करता है। बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है। वाटर जो है स्प्लिट होता है O2 और H2 में, और इस H2 से जो CO2 है बॉन्ड करके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर, और ये क्या बनाती है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। और ये जो है स्टोर्ड होता है प्लांट में, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कार्बोहाइड्रेट का यूज हो गया, पहले जो स्टोर्ड होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर्ड होता है। अगर हम अपने केस की बात करें ह्यूमन की, तो अपने लीवर में ये ग्लाइकोजन, फोटोसिंथेसिस नहीं होता हम में, लेकिन जो भी हम फूड इंटेक करते हैं तो रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है स्टोर हो जाता है लीवर में, ग्लाइकोजन। ओके, तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप, 3 प्रोसेस होती है। वो कौन कौन सी होती है, आइए इधर मेंशन करता हूं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेनली 3 प्रोसेस होती है। यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय द क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एंड सेकंड, कन्वर्जन होता है इस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरी जो प्रोसेस है उसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इस तरीके से ये जो है ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो इसकी एक रिएक्शन है जिसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं रेड पेन से ताकि दिखे आपको, CO2 प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाती है, यानी ग्लूकोज बनाती है, C6H12O6 प्लस O2। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, तो कितना हो गया ये
यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर कितना O2 है, 12 ऑक्सीजन, 12 6 18 ऑक्सीजन, तो 6 6 दूनी 12, 18 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और यहाँ भी 12, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अकार होती है। तो ये तो बात रही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब इसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया है, आइए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और समझते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, वो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो उस आपकी एनसीईआरटी में एक लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, उसी को समझते हैं वो क्या है। तो अगर आपने कभी किसी पेड़ की पत्ती को, लीफ को अगर ढंग से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें एक बीच में एक मिडिल लाइन होती है, इसको मिड रिब बोलते हैं, जो कि मेन लाइन होती है। और बाकी जो चौड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम लेमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं, जिसमें चौड़े वाले पार्ट में एक पतली सी वेन जैसी नस जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम वेन बोलते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम करेंगे तो कुछ यहाँ पर इस मिड रिब में कुछ वैस्कुलर बंडल्स हमको दिखाई देंगे, जाइलम और फ्लेम, इनको हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। और ये जो है, जो लीफ वाला पार्ट है, इसको अगर हम जूम करके देखें यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें ऊपर ये अपर एपिडर्मिस होती है। क्या होती है? अपर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा, ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सीक्यूटिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वैक्सीक्यूटिकल। ये जो इसको बेसिकली प्रोटेक्शन देती है, लीफ, वैक्सीक्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है। इसके नीचे ये जो सेल होती हैं, प्लांट सेल में ये वैक्यूल होती है, इसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में आता है। इसके नीचे ये जो सेल्स होती हैं, इसमें ये आपको जो ये दिख रहा है, इसे अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इन्हें हम बोलते हैं एयर स्पेस। ऐसे यहाँ पर भी सेल होगी, जिसमें तरीके से दिखेंगे। तो ये जो नीचे है, इसको अपन बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस। इसमें दोस्तों लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। यही क्या होता है? स्टोमेटा होता है। और स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो गार्ड सेल्स पर डिपेंड करती है। तो इतना जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो हम समझेंगे। तो बेसिकली जो स्टोमेटा होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन लीफ, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल टू गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर एक नोट लिखिए कि जो स्टोमेटा है
जो गैसियस एक्सचेंज है वो सिर्फ लीफ में ही नहीं, स्टेम और रूट्स में भी होता है। गैसियस एक्सचेंज occurs on stem, leaf and root। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो बेसिकली गार्ड सेल्स पर डिपेंड करती है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ। एक तो जो होगा ये तो हो गया ओपन स्टोमेटा, ये हो गया क्लोज वाला। ओपन क्लोज स्टोमेटल पोर। ये जो होती है दोस्तों, ये होती है गार्ड सेल्स। तो इसका जब गार्ड सेल्स में वाटर इनसाइड फ्लो करता है तो ये फूलती है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब ये श्रिंक होती हैं तो स्टोमेटा क्लोज होता है। तो इसी से गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ वाटर का भी लॉस होता है, वाटर का भी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से स्टोमेटल पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं गार्ड सेल्स की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है वो समझ लेते हैं। आइए, क्लोरोप्लास्ट ये देखिए, इसमें कुछ तरीके से स्टैक लाइक ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये है इनर मेम्ब्रेन। ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 9th क्लास में आपने देखा होगा वैसे इसका डायग्राम। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं थाइलेकोइड। इसी में ही क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है।
इसको ओवरऑल बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। यहां पर मेंशन कर देता हूं ग्रेनम। और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा वाले पार्ट में जो होती है वो डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन मतलब CO2 का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन। और जो ग्रेनम वाला पार्ट होता है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि जिसमें वाटर का जो स्प्लिट होता है, जो H2O है वो H2 और O2 में टूटता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। दोस्तों थोड़ा स्पेस कम बचा है तो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, डार्क रिएक्शन, समझ जाना। यानी कि यहाँ पर CO2 का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि जो है वो बन रहा है ग्लूकोज हाइड्रेट। और जो ग्रेनम वाला पार्ट है इसमें हो रही है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जिसमें H2O जो है स्प्लिट हो रहा है H2 प्लस O2 में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में समझा कि किस तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेनली ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें मेनली तीन चीजें होती हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो लाइट रिएक्ट जो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है उसको क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। देन उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है H2 और O2 में। और H2 का जो होता है H2 CO2 से मिलता है, जिससे CO2 का रिडक्शन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि एक जो क्रॉस सेक्शन था लीफ का, किस तरीके से लीफ दिखाई देती है, जिसमें अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है और बीच में जो सेल होती है उनके बीच में एयर स्पेस होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और वही क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और गार्ड सेल की प्रेजेंस में किस तरीके से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें मेनली हम ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी बात करेंगे। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नोट्स जो है साथ के साथ बनाते चलिएगा। और इसके बाद मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप NCERT थोड़ी सी खोल के पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके जो है कंसेप्ट अभी के अभी सारे एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और लाल बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा।